दोस्तों को। और कैसे हैं? होपफुली सही होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और धीरे धीरे ज़िंदगी पटड़ी पे लौटने लग रही है। तो हम लोग जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड के लिए भी कुछ उम्मीदें जग के आ रही हैं कि एसएससी ने कल नोटिफिकेशन निकाला कि जो रुके हुए एग्ज़ाम्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और डेट भी दे दिए कि किस डेट से कौन सा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। भरपूर समय है। और इस लॉकडाउन में एक बात हम सभी को समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अटल और स्थिर जॉब है और इसको एक बार समय रहते अगर अच्छी मेहनत से प्राप्त कर लिया जाए तो इससे बेहतरीन चीज़ आज के समय में नहीं है। और भविष्य को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, खुद को सेफ पोजीशन में लेके आते हुए कि हमको तैयारी का बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे करना चाहिए। तो बाकी आप सभी बच्चों को पता लग ही गया होगा, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, फिर भी एक बार स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं ताकि पता लग जाए। ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एलडीसी का होता है, ये एग्ज़ाम अगस्त में है और सीआईएसएफ वगैरह का जो 5वें नंबर पे आपको दिखा रखा है ये एग्ज़ाम सितंबर में है। और एसएससी मेंस जो सबसे लास्ट में दे रखा है ये एग्ज़ाम अक्टूबर के अंदर है और खूब समय है। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के हिसाब से कि कैसे कैसे किस तरीके से पेपर आपको सोल्व करने हैं वो भी आपको करवाऊंगा मैं। और इस तरीके से कि कुछ कंसेप्चुअल क्लासें, कुछ पुराने पेपर्स की क्लासें, और उम्मीद करते हैं कि जैसे एसएससी अब ट्रैक पे आया है वैसे धीरे धीरे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले भी आएंगे और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं वो भी आप धीरे धीरे चीज़ें निकलेंगी। कहते हैं ना कि एक बार शुरुआत तो हो, शुरुआत होने के बाद ही बात आगे बढ़ती है। तो ये एग्ज़ाम की डेट्स हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर और अपने अपने हिसाब से अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बिगुल बज चुका है और उम्मीद है कि इतने दिनों के लॉकडाउन का सदुपयोग किया होगा। इन केस वहाँ कम उपयोग कर पाए हैं तब आगे आने वाले समय में खुद को एनर्जाइज करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था जो आया हुआ है नोटिस कल का। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है और जो कुछ क्वेश्चंस जो पुराने, जिनके अंदर कुछ बच्चों को डाउट रह गया था, कुछ जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, कुछ एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे जो ऑप्शन की वजह से कंट्रोवर्सी हो गई है कुछ बच्चों को, तो इस वजह से आज की क्लास के अंदर वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे एक बात को आगे बढ़ के। और कॉपी पेन लेके बैठिए और बात को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। शुरुआत बहुत जीरो लेवल के क्वेश्चन से करेंगे, धीरे धीरे आज आखिरी तक आते आते आपकी जो पुरानी क्लासेस के सारे क्वेश्चंस के डाउट खत्म हो जाएंगे। और एक दो क्वेश्चन के ऊपर पूरी मार्केट में कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी को मैं आपको दूर करूंगा। कि किसी बच्चे ने हम लोगों को पुराने ईयर्स का ही क्वेश्चन भेजा हुआ था और उस दिन उन्हीं ऑप्शंस के आधार पे हम लोगों ने किया था। कई बार क्या होता है कि संख्याएं थोड़ी बहुत मिसमैच हो जाती, इतनी कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलतियां कभी कभार हो जाती हैं, उन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिल्कुल आसान से छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज की एक मिसलेनियस टाइप की क्लास है और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर हैं। धीरे धीरे आगे और पिछले सारे क्वेश्चंस जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं देखिएगा। प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपीज़, रेट है 10% पर एनम, टाइम 2/5 ईयर्स, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर अगर टाइम कंप्लीट ना हो, एक और मैं बता देता हूँ, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है आप आपके सीआई के जितने भी डाउट हैं कमेंट में डाल देना आज इस वीडियो के, ताकि हम लोग वहाँ से वो डाउट उठाकर और फिर आपको उन सारे क्वेश्चंस को करवा सकें। क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं तो एक बात है कि टॉपिक को 100% के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर
जैसे रेट के अंदर या बहुत सारी चीज़ों में हमने ऐसी चीज़ें सीखी जो पहले नहीं देखी थी। गारंटीड आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, छोटी चीज़ों का रिवीजन होगा और ऐसी चीज़ें जो नहीं पढ़ रखी हैं और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड की। तो आज की क्लास को शुरुआत देते हैं। देखिएगा, प्रिंसिपल दे रखा है इसने 10,000 रुपीज़, टाइम दे रखा है इसने 2/5 ईयर्स, ये कह रखा है। अब अगर मैं बात ध्यान करूं, इसने बोला कि 2 सही 2/5 साल, 2 साल तो कंप्लीट है, अगले साल का कुछ पोर्शन तो है ना। अगर अगले साल का कुछ भी पोर्शन है तो इसको पूरा ही मान लो भाई। 2 तो पूरा था ही था, 1 ये पूरा हो गया तो टोटल हो गया भाई 3। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे अगर ये होता 1 सही 3/7 कुछ भी, तो 1 तो कंप्लीट है ही, ये अगले का कुछ तो पोर्शन है ना, 1 और ये 1, तो 1 और 1 तो इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 2। यानी कि जिसका भी हिस्सा दे रखा हो ना उसको पूरा साल मान लो एक बारी के लिए। कैलकुलेशन करने का रूट बता रहा हूं मैं। तो 2 कंप्लीट था तो 2 तो मानना ही था, अगले का कुछ भी पोर्शन होते ही अपन ने पूरा 3 मान लिया। अब अगर मैं देखूं इसको, अगर 3 मान लिया तो आपने देखा कि 1, 2 और 3, 10% 1/10 है। अगर मैं 0 से 0 को हटा दूं तो यहाँ पर तो 1000 आ ही जाएगा, यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा और इस 1000 का यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपया। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, तीसरे साल में अगर मैं आऊँ, इस 1000 के ऊपर तो इस 10,000 के ऊपर तो आएगा 1000 रुपया। अब इन दोनों के ऊपर यानी इसके नीचे आ जाएगा 100 रुपया, ये भी 100 रुपया और इस 100 के ऊपर 1/10 तो ये 10 रुपया। वही बात आ गई, 3 3 1 वाली सिचुएशन बनी है। 3 ये 3 और ये 1, तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो 3,310 रुपया अगर ऐसा 3 साल का निकालना होता तब आता। लेकिन मेरे को तो समय 2 सही 2/5 दे रखा है। अब बात आई उस समय की, 2 सही 2/5 तो 2 साल तो कंप्लीट है ना। 1000 और 1000 2000, तो ये तो बन जाएगा 21 प्लस अगले का 1000 1100 1200 1210। अगर ये 1210 है, अगर तीसरा साल कंप्लीट होता तो ये 1210 आता, अगर थर्ड ईयर कंप्लीट होता तब। लेकिन इसने बोला भाई थर्ड ईयर कंप्लीट है ही नहीं। अगर थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करेंगे, थर्ड ईयर का जितना हिस्सा है इस ब्याज का भी उतना हिस्सा कर दो। तो इसने बोला 2/5 है। तो भाई अगर मैं इस 5 से कट करता हूं तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 का 20 और 2, तो ये 200 दूनी 400, 42 दूनी 84, 484 484 अगर यहाँ से आ गया तो आंसर आ जाएगा 2584। आंसर आ जाएगा 2584 रुपये, 2584। बहुत ही छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की है और आप सभी बच्चों को मैं आज की क्लास की एक खास बात बता देता हूं। आज के 10 क्वेश्चंस में से सीजीएल मेंस जो अभी अक्टूबर के अंदर होने वाला है उसका एक क्वेश्चन फिक्स है। उसमें 3 दिन पेपर चलेगा, तीनों दिन में एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। जो भी बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा हो आज की क्लास को ध्यान से देख लेना, और एनटीपीसी के मेंस में भी यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। तो आज की क्लास को बस शुरुआत करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन उठाया था, चीज आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है मेरी बात? आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन किसी बच्चे ने हो सकता है जहां से भी पढ़े हों या इधर उधर से, भाई व्हाट्सएप से या फेसबुक से या कहीं पर भी किसी ग्रुप के अंदर। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन गलत आ जाते हैं हम लोगों के पास और फिर हम उस बच्चे से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों के पास तो स्क्रीनशॉट आ जाता है कि सर ये क्वेश्चन कहीं से आया था। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने चेक किया, हर तरीके से चेक किया, तो इसके मुझे लगा कि ऑप्शंस गलत हैं। एक बार मैं अपनी पुरानी क्लास के अंदर इसका ऑप्शन कुछ और देख दिया था, तो उसको हम लोग एक बार आपको सही करवा देता हूं मैं। इसने बोला कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई। प्रथम 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 272 रुपए है तथा प्रथम 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई एक बात बताओ यार, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 272 रुपए और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 434 रुपए। ठीक है मेरी बात?
उस दिन इस तरीके के 4 क्वेश्चन करवाए थे, इनका मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताता। उस एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक होने की वजह से आज मैं इस तरह के क्वेश्चन और लेके आया हूं फिर, ताकि मैं आपके और कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊं। 272 और 434 है, ये 2 साल का, ये 3 साल का। सभी बच्चे बड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, ये 2 साल है, पहला साल और दूसरा साल, और ये 3 साल है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मुझे एक बात बताओ, 2 से 2 गया तो सिर्फ तीसरा ही तो बचेगा ना, यानी कि जो अंतर होगा वो तीसरा साल आएगा। और तीसरा साल जो अंतर होगा, अंतर हम कब निकालेंगे, इन संख्याओं को कट करके निकालेंगे। 2 से 2 बार, 2 से 1 बार और 2 से 7 बार। अब ये अंतर आ गया, तो अंतर जो आया है ये कितना आया है, अंतर आया है इसका 81। और आपको पता है कि थर्ड ईयर हमेशा स्क्वायर बनता है अमाउंट का, तो यानी कि अमाउंट पर आने के लिए आप इसका रूट निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अरे ये बात पहले सिखा चुका हूं मैं आपको पुरानी क्लास के अंदर, रेट वाली क्लासेज के अंदर। ये 9 आ गया है कि रूट क्यों निकालते हैं, मैं ये वाली बात की बात कर रहा हूं। तो 9 आ गया है। अब ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से अमाउंट 9 आ रहा है, ये वाली चीज आपको चेक करनी है। तो अगर मैं पहली चीज चेक करूं तो 12.5% है। अगर 12.5% को देखेंगे तो 12.5% कितना होता है, 1/8, और 8 से 1 बढ़कर कितना बनेगा, 9 बनेगा। चाहिए कितना, 9 ही चाहिए है, तो बिल्कुल मैच खा गया है, जहां मैच खा गया वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 12 1/2%। आप जो बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस क्वेश्चन का, ताकि आप क्वेश्चन भी देख पाएं, सॉल्यूशन भी देख पाएं और साथ साथ आप मुझे भी देख पाएं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा चीज़ें हो सकता है कि किसी बच्चे ने जो भी कहाँ से भी किसी भी सोर्स से मिला हो ऑप्शन, उस वक्त उसने गलत भेज दिया था। जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को सही लगा वो अपन ने सही करवा दिया आपको। और अब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन करके मैंने आपको दे दिया है कि कई बार क्या होता है कि एसएससी के अंदर ऑप्शंस गलत आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ऑप्शन गलत है मैं तो ये आंसर लगाऊंगा। अरे उस ऑप्शन के हिसाब से सूटेबल कौन सा था, उस ऑप्शन के हिसाब से सूटेबल जो था, अब यहाँ के हिसाब से एग्जैक्ट आंसर ये आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 12.5। बात समझ में आ गई होगी। ये पुरानी बात का रिवीजन था, अब ये आज की नई चीजें आएंगी। इसी चीज को रिवाइज ही करवाने के लिए मैं एक बार और क्वेश्चन लेके आया हूं आज, ताकि आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुछ बच्चे जो बीच में जुड़ रहे हैं, हो सकता है क्योंकि टॉपिक बड़े लंबे लंबे चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक बात को कवर करके चल रहा हूं। जो बच्चा जहां से भी कनेक्ट करे ना, कोशिश किया करो कि उस क्लास से आगे बढ़ पाएं आप धीरे 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 धीरे, और फिर क्लास के बाद आप पुरानी चीजों को जान पाएं। क्योंकि देखिए, अब एग्जाम की डेट आ गई है, बचे हुए एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, और डेट आने के बाद बड़ी हड़बड़ मच जाती है। तो इस हड़बड़ से बचने का एक ही तरीका, हर रोज लाइव पढ़िए ताकि कुछ मोटिवेशन मिल पाए, और उसके बाद बाकी जो दिन है उसमें अपना रिवीजन और जो भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करें। धीरे धीरे मैं भी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से आगे करना है। देखिएगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 224 रुपये और कुछ है 386 रुपये। तो ये आया 224 और 386। भाई यहां से फिर अपने को पता लग गया कि यार ये 2 साल है, ये 3 साल है। तो 2 से अगर मैं यहां से देखता हूं, 2 से अगर मैं कट करता हूं तो 112 बनेगा। 2 से अगर मैं कट करता हूं तो 193 बनेगा। तो फिर ये अंतर निकालना है, 3 में से 2 गया तो 1, और 19 में से 11 गया तो 8, 81 आ जाए। अब अगर मैं 81 का रूट निकाल दूंगा तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। 81 का रूट अगर मैं निकाल दूंगा तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। अब अगर ये 9 बन गया तो अब आपको बाई ऑप्शन चेक करना है कि ये 9 कहाँ से है, कौन से ऑप्शन से 9 बन सकता है। अमाउंट, मिश्र धन। अगर मैं पहला ही ऑप्शन चेक करता हूं, 28 सही 4/7।
भाई 28 से 4/7 को जब आप सोल्व करेंगे ना, 28 गुना 7 प्लस में 4 और इस तरीके से, तो ये आएगा भाई 2/7। यानी अगर 7 रुपये मेरा मूलधन है तो 2 रुपये ब्याज के साथ मिश्र धन कितना आ जाएगा? 9 रुपया। 7 रुपये मेरा मूलधन है तो 2 रुपये ब्याज के साथ मिश्र धन कितना आ जाएगा? 9 रुपया। और क्वेश्चन कितना मांग रहा है? 9 ही तो मांग रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में सबसे करेक्ट अप्रोच वाला ऑप्शन कौन सा है? 28 से 4/7। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी आपको। ऑप्शन ही आपको बता सकता है कि आप किस तक पहुंचे। जैसा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, जहां जैसा ऑप्शन हो वहां आपको वैसा रंग दिखाना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्क्रीनशॉट लिया करो ताकि एक बार क्वेश्चन भी साइड में रहता है, सॉल्यूशन भी साइड में रहता था, कि बाद में आपको डाटा आपका खर्च ना हो, आप सीधा सीधा चीज़ों को देख पाएं। अगर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है तो आप अपना फिर लाइव क्लास में आके दोबारा देख सकते हैं। बढ़े आगे, मैं फिर बता देता हूं, आज की क्लास के बाद सभी बच्चे अपने डाउट को कमेंट में डाल देंगे, ताकि हम लोग उन डाउट्स को इकट्ठा कर लें, फिर उनको कंपाइल करके एक फाइल बना के ऑफलाइन वीडियो में ना, ऑफलाइन वीडियो जब हो जाए, जैसे लाइव क्लास के बाद, क्योंकि लाइव वाले कमेंट को हम बाद में नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद आप उन डाउट को डालना, ताकि हम लोग ले पाएँ उन चीज़ों को। ठीक है, लाइव क्लास में तो वही कमेंट रखा करो जो चीज़ें जैसे चलती क्लास के अंदर कोई डाउट आता है तो उसके अंदर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन पुराने थे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आज की क्लास मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर हम लोग आए हुए हैं, तो 10 क्लास के अंदर एटलीस्ट इतना तो हमें होना ही चाहिए कि पुरानी चीज़ें भी मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, साथ साथ और आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं। मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन पेपर आने के बाद कुछ मुश्किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जोश इतना भर जाता है कि हमें तो जीतना है, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा, पहले तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 और 121 रुपये है, तो दूसरे का ज्ञात करिए क्या होगा। पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है। बात समझ में आ रही है? अब इसने बोला भाई पहले साल का ब्याज दे रखा है 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज दे रखा है, दूसरे का पूछा, तीसरे का दे रखा है 121 रुपये। भाई इसमें ना 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई। आज इसी चीज़ के ऊपर ये जीपी कंसेप्ट है, आज की क्लास का हेडिंग भी मैंने यही डाली है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, इसके ऊपर बात की हुई है सारी। देखिएगा, इसके ऊपर अब कितने तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ही जीपी है पूरा। देखो, 100 और 121 है। एक तो यहां से पूछता है रेट। अगर इस क्वेश्चन की मेरे से रेट पूछता तो मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, ये पहला साल, ये तीसरा साल, अंतर कितने साल का है? बोला सर 2 साल का। 2 साल का तो रूट ले लो, ये 10 ले लो और ये 11 ले लो, और 10 से अगर 11 जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1। अब 1/10 और गुणा में कर दो 100, तो ये तो आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 10%। ठीक है, एक तो पूछता आपसे रेट। अब दूसरा आपसे क्या पूछेगा, ये जो इस क्वेश्चन ने इसने बोल रखा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ये वाला। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जब लेगा तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ए, बी और सी अगर मैं मानता हूं तो b = √AC होता है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो मेंटेन होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी, याद होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं b का मान अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से कितना बनेगा? 100 गुणा 121 और इसका अंडर रूट, तो 10 और 11 तो टोटल कितना बन जाएगा? 110 रुपये। बोलिए, बात समझ में आई? यहाँ तक भी ये आ गया। तीसरा जो क्वेश्चन इससे बनता है ना, कि ये इंटरेस्ट देके प्रिंसिपल पूछ लेता है वो, कि प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ाऊंगा मैं इस तीसरे क्वेश्चन को, पहले तो सिर्फ इस क्वेश्चन तक में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन पहले ही सिखा रखे थे, ये आगे के क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने ये पुरानी चीज़ आपको रिकॉल करवा दी है कि जब पहला और तीसरे साल का ब्याज देता है तो वो एक तो रेट पूछता है, दूसरा आपसे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछता है, तीसरा आपसे प्रिंसिपल पूछता है। प्रिंसिपल निकालने वाला क्वेश्चन आज हम पहली बार करेंगे, तो बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो अब
यहां से शुरुआत होती है नए कंसेप्ट की जो मैंने पुरानी क्लासेज में नहीं करवाए थे, और यहां से शुरुआत होती है उस मेंस की कि जो बहुत ही जरूरी, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि सिर्फ 0.1% बच्चे ही ऐसे होंगे जो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील कर पाएंगे समय रहते, और समय रहते डील वही कर पाता है जो अच्छे से पढ़ लिया हो जिसने। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, पहले समझना भी, क्योंकि लिखना नहीं है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं लिखूंगा इस तरीके से कि बाद में आप स्क्रीनशॉट ले पाएं, लेकिन अभी कोई लिखेगा नहीं। यदि प्रिंसिपल पी है, एन वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज x रुपए और 2n वर्ष के बाद y रुपए है, तो रिलेशन बताना है इनके अंदर क्या होगा। देखिएगा तीसरा जो प्रिंसिपल के ऊपर आता है, ये प्रिंसिपल है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, प्रिंसिपल है, ये n साल के बाद है x रुपए, और इसने बोला 2n साल के बाद, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी n ही बन जाएगा, तो ये है y रुपए। तो अब एक बात बताओ, ये मूलधन है, ये ब्याज था ना, तो मैंने मिश्र धन बना दिया p प्लस एक्स, ये भी मैंने मिश्र धन बना दिया p प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है कि बीच वाली इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट ए बी सी, याद आया? ए, ये बी, बहुत ध्यान से समझना बात को, सी। मैंने अभी बताया कि b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है, याद आ गया? अगर b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी है, तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि p प्लस एक्स इज इक्वल टू p इंटू पी प्लस वाई का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट है तो चलो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, बात तो बराबर ही है। अब यहां से अगर मैं इसको खोलने चलूं तो पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2px, ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं देखूंगा तो पी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा पी वाई। ठीक है, इस पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कट गया, पी को आप उधर ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी कॉमन आ जाएगा y माइनस 2x। ठीक है, और p अब इधर आ जाएगा और बाकी चीज इधर आ जाएगी, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में y माइनस 2x। ये आपका रिलेशन आ गया है। ये बहुत ही गजब रिलेशन है। एक बारी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उस स्क्रीनशॉट बाद में समझें, क्योंकि बाद में मैं क्वेश्चन हटा दूंगा यहाँ से। कंप्लीट आपको दे रखा है मैंने कि किस तरीके से क्या कुछ उस क्वेश्चन आगे देगा। ये रिलेशन आपको किताबों के अंदर मिलेगा नहीं। ये रिलेशन वो रिलेशन है कि अब इस बेस के ऊपर क्वेश्चन आने लगेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब दोबारा समझना मेरी बात को, अगर प्रिंसिपल p रुपए है, n साल के बाद x रुपए है, तो ये p प्लस एक्स हो जाएगा, और 2n साल के बाद है तो ये p प्लस वाई, मूलधन प्लस ब्याज। आपको पता है कि ये चीज मैं हटा देता हूं यहां से, कि अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व किया, तो यहाँ सोल्व करने के बाद प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस 2x, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस 2x, यानी पहले वाले का स्क्वायर अपॉन में बड़े में से छोटा घटाना है, हमेशा बड़े में से, क्योंकि कुछ साल के बाद तो बड़ा देंगे, बड़े में से छोटे का दोगुना घटा दो। पहले का स्क्वायर अपॉन में बड़े में से छोटे का दोगुना घटा दो, ध्यान रखना। क्लियर है बात? अब कुछ जो 8वीं क्लास के क्वेश्चंस थे या पता नहीं 5वीं क्लास के क्वेश्चंस थे, जो 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चंस थे, उनके लिए ये रिजल्ट मैंने आपको बनवा के दिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, अब इस रिजल्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसने बोला कि 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपए और 12 वर्षों का 9600 रुपए है, तो मूलधन बताओ। तो भाई मूलधन बताने के लिए 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 400 रुपए, 4000 रुपए। तो अब
6 साल वाले का स्क्वायर। भाई मुझे एक बात समझाओ ना, 6 साल का दे रखा है ना, कोई भी मूलधन रहा होगा, उस मूलधन के 6 साल के बाद जो कहानी बनी, और फिर वो 12 साल कह रहा है तो फिर दोबारा 6 साल के बाद जो कहानी बनी, यही तो बनेगा भाई। ये 6 साल और ये 6 साल, यही तो बनेगा भाई। तो जब टाइम गैप बराबर ही दे दिया और टाइम गैप बराबर दे दिया, तो फिर वो प्रिंसिपल निकालना अपने लिए आसान है कि पहले वाले का स्क्वायर 4000 गुणा 4000 अपॉन में 9600 माइनस में 2 इंटू 4000। तो अगर मैं इसको लिख दूं, यहां पे ऐसे ही लिख लेता हूं एक बार में, 4000 गुणा 4000 अपॉन में 9600 माइनस 8000, तो ये 1600। जीरो से जीरो कट गई, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, 2 से कटेगा 2000 और 2 से कटेगा 2000, और ये आंसर आ जाएगा आपका 10,000। प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 10,000। ये रिजल्ट मैंने अभी जो बनवाया था ना, वही तो रिजल्ट आ गया कि जब सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, कोई रेट नहीं दे रखी हो, 2-3 साल नहीं, 6-6 साल, 10-10 साल दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, तो उस वक्त आपको प्रिंसिपल क्या करना है कि छोटे वाले ब्याज का स्क्वायर बड़े में से छोटे वाले का दोगुना घटा दो, बस, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही वेल डिफाइंड जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार अगर आप देख लेंगे ना, कहते हैं कि बड़े अच्छे से चीजें आपको याद हो जाएंगी। बहुत ही शानदार चीज बताई है आज आपको। ये बातें अब इंटरेस्ट उनको ही डेवलप होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब लेने की आग लगी है। जिसको आसान आसान चीजें देखकर छोड़ देता है, फिर वो क्लरिकल लेवल तक ही है। मैं फिर कह रहा हूं कि तैयारी थोड़ा सा स्टैंडर्ड की करेंगे, तभी जाके स्टैंडर्ड के एग्जाम में क्रैक करेंगे। और कोई भी इरिलेवेंट चीज नहीं है, सारी की सारी वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हम लगातार आगे जुड़ रहे हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन में चलते हैं, धीरे 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 आप बच्चे का लेवल बढ़ाते हुए, तो आप लोगों के साथ हम वैसे ही चल रहे हैं। तो बात आपको समझ आ गई होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी निश्चित राशि पर 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये, मूलधन ज्ञात करो। भाई फिर वही बात है, कोई मूलधन होगा, 8 साल के बाद राशि दे रखी है, 8 साल के बाद, और उसने फिर यही बोला 16 साल के बाद, तो ये अगेन 8 साल के बाद हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 8 साल हो गया, ये 8 साल हो गया, तो इसका मतलब बराबर आ गया ना। बराबर आ गया तो प्रिंसिपल निकालना मेरे को बहुत अच्छे से आता है कि छोटे वाले का स्क्वायर 400 गुना 400 अपॉन में 1300 माइनस में ट्वाइस ऑफ स्मॉलर। तो 400 गुणा 400 डिवाइडेड बाय 1300 में से 800 गया तो 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठा 40 और 0 4 अट्ठा 32, तो यानी टोटल कितना बन जाएगा 320। आंसर आ जाएगा 320। मूलधन आपको निकालना आ गया है कि जब सिर्फ ब्याज दे रखा है। आज के पहले इस क्वेश्चन को सोचिएगा कि 8 साल के बाद ब्याज ये है, 16 साल के बाद ब्याज ये है, बताइए मूलधन कितना होगा। अब दुनिया सोचती है कि जब तक रेट नहीं मिलेगी तब तक मूलधन नहीं आएगा। नहीं, वो इसलिए सोचते हैं कि उनको इस बात का नहीं पता है। अगर आपको उस बात का पता नहीं है तो आज इस बात का पता चल गया है, आने वाले समय में आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख पाएंगे बड़ी आसानी से, पेपर में आएंगे, और उस वक्त आपको लगेगा कि हमारा किया हुआ कर्म आगे आ गया। कहते हैं कि घर के अंदर फ्री के फल तभी मिलते हैं जब घर के बड़े बूढ़ों ने उस पेड़ को बनाया हो। तो आज वो पेड़ बनाने की बारी है, आज उसके अंदर खाद बीज डालने की बारी है, कल यही फल मिलेगा। सरकारी नौकरी बहुत ही जरूरी है सभी के लिए।
इस तरीके की परेशानियां आगे हमें ना झेलनी पड़े, क्योंकि जॉब आ भी गई है और अगर फिर भी हाथ से निकल गई तो उससे बड़ी बदकिस्मती हमारी नहीं हो सकती है। तो इसलिए बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से चीज़ों को सीखते चले जाइए और लाइक नहीं करना ये आदत छोड़ दो, लाइक क्या करो, क्योंकि लाइक करोगे तभी तो इस तरह के रिजल्ट के ऊपर सारा दिन काम करने का मन करता है कि कुछ न कुछ नया सिखाएं। लाइक जरूर करिए वीडियो को और शेयर जरूर किया करो। ऐसे बच्चे को जरूर भेजिएगा जो इस बार मेंस की तैयारी कर रहा है या जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चे को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा चुका था कि इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, और उस वक्त मैंने जानबूझ के नहीं कराए थे कि धीरे धीरे पहले छोटी छोटी बातों को सिखा के लेके आया हूं। और आज ये वीडियो आपके पास रहेगी, इनको 2-3-4 बार देखिएगा बाद तक में, ताकि आपको याद हो जाए, बिल्कुल उंगलियों पे हो जाने चाहिए, इस तरीके से उंगलियों पे हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो, 8 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 16 के बाद 1300 रुपये, तो 20 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सेम संख्याओं के ऊपर मैंने क्वेश्चन अभी मूलधन का करवाया था, याद होगा पिछला ही क्वेश्चन, और उन्हीं संख्याओं के ऊपर मैंने जानबूझ के ब्याज कर लिया गया है क्वेश्चन कि 8 साल के ब्याज बाद है 400 रुपये। तो भाई एक बात बताओ, अब इसने बोला कि कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, ये 8 साल के बाद आके ये ब्याज दे देगा। ध्यान से समझना, आज की क्लास बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास है। अब इसने बोला भाई 16 साल के बाद जो देगा ये 8 और दे देगा, ठीक है। अब इसने बोला 20 साल, तो 20 साल है तो इसका मतलब ये 4 ही दिया यहाँ। तो अब जो बच्चों के मन में डाउट आ रहा था ना कि सर अगर टाइम गैप टूट जाए, तो ये टूट गया भाई टाइम गैप। 8 और 8 16 और 4 20 साल, और ये वाला जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाया था वो तो सेम गैप को लेके सिखाया था। तो देखिए, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, अगर सबसे पहला काम मैं देखता हूं कि भाई ये 8 साल के बाद दे रखा है 400 रुपये यहां पर, और ये दे रखा है आपको 1300 रुपये। समझ रहे हैं चीज को, 400 रुपये दे रखा है और 1300 रुपये दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल में यहाँ से पहले सबसे पहला काम है प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का यही तो तरीका बताया था कि छोटे वाले को 2 बार लिख दो, 400 गुना 400। अभी अगर आपको याद हो तो अभी करवा के आया हूँ। फिर बड़े में से घटा दो, किसको घटाना है, इसका 2 गुना, तो 800 घटा दिया। तो यहां से अगर इसको कट पीट करके प्रिंसिपल आ गया था 320 रुपये। बोलो बात समझ में आई यहां तक? अरे बोलते रहा करो, कमेंट किया करो हाँ ना, तब जाके इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस का करवाने का मन करता है। और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रखे रखाए मिलेंगे, उस दिन आपकी दुआएं निकलें कि सर कमाल कर दिया है, एज इट इज क्वेश्चन आ गया था। और ये वो क्वेश्चन है जो पेन तक नहीं बिड़ेगा लोगों से, यहाँ पर पेन तक, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगी कहानी क्या है। अब देखिए मूलधन आ गया। अब भाई सब दूसरा मेरा चैलेंज क्या है ना यार, ये 8 साल का जो गैप है ना, इस गैप को कितने साल का लेके आना है, इस गैप को तोड़ना है मेरे को 4 साल के अंदर तोड़ना है। इस गैप को अगर 4 साल के अंदर अगर तोड़ना है मुझे, तो अब यहां से अगर देखेंगे इस 4 साल के अंदर मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं। देखो, प्रिंसिपल मेरा है 320 रुपए गैप को तोड़ने के लिए, और अगर मैं 8 साल के बाद अमाउंट देखता हूं, ये तो मेरा मूलधन, ये तो मेरा है मूलधन, और इसको मैं कर देता हूं मिश्र धन। 8 साल के बाद अगर मैं अमाउंट देखूं, इसको मैं कर देता हूं मिश्र धन। तो 8 साल के बाद ये पहले वाला उठा लिया, 320 में अगर मैं 400 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 720 रुपये। क्लियर है मेरी बात? जीरो से जीरो कर गई। तो अगर 8 साल की अगर मैं बात करता हूं तो 8 चौका 32 और 8 निम 72, ये कट के आ गया। अगर मैं इसकी 4 साल की बात करता हूं तो ये जो 4 साल आएगा इसका आधा, यानी कि स्क्वायर कर दो। तो कहने का मतलब है कि इसका रेशियो स्क्वायर रूट निकाल दो ना, 8 से 4 पे आना तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, तो ये आ जाएगा 2:3 की 4 साल के लिए रेशियो आ गया है 2:3। 4 साल के लिए रेशियो आ गया है 2:3।
3। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं बस। तो मुझे एक बात छोटी सी समझाओ यार, ये जो 1300 रुपया है ना, और ये इसके बाद ये 4 साल है। मैं एक बार इस 1300 को यहां लिख लेता हूं दोबारा। तो ये जो 1300 रुपया है और इसके बाद 4 साल के बाद ही तो ब्याज बताना क्या होगा। तो इसने मेरे को एक बात बोली कि ये जो 4 साल का जो रेशियो है ना, वो तो 2:3 है। अब अपन ने एक बात देखी कि 2:3 है, तो अमाउंट का रेशियो बनाना पड़ेगा अपने को। तो 320 में अगर मैं 320 में अगर मैं 1300 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 1620 रुपया। तो कितने गुना पर बैठा है भाई, ये बैठा है 810 गुना पर। 810 गुना अमाउंट का रेशियो आया है, ये अमाउंट का, क्योंकि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो आया ना। अगर ये 810 गुना पर बैठा है तो इसका मतलब ये भी 810 गुना। तो 0 3 और ये 2430, 2430 आ गया मिश्र धन। 2430 रुपए आ गया है मिश्र धन। अगर 2430 रुपए मिश्र धन है, लेकिन अपने को तो चाहिए ब्याज, तो 2430 रुपए में से अगर मैं 320 घटा दूं तो 0 1 1 और 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2110 रुपए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन चीजें कुछ भी मुश्किल नहीं होती अगर उसको एक एक पॉइंट को पकड़ के, क्योंकि पेपर में आ गया तो यही चीज आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपके लिए वरदान साबित नहीं हो सकता कोई भी पेपर। वरदान अगर उसको बनाना है तो आपको थोड़ी सी ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि जिसमें थोड़ा दिमाग झनना है। आज की क्लास का झन्नाने वाला क्वेश्चन था, देखिएगा, दोबारा देखिएगा, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। सभी बच्चे एक बार इधर देखेंगे, अरे इधर देखो, कमेंट भी बाद में करना, पहले इधर देखना सभी के सभी। मूलधन के 8 साल के बाद 400 रुपये ब्याज है, दोबारा 16 साल दे रखा है तो 8 ही साल हो गया, 13 है, तो इसने बोला 20 साल के बाद, तो ये 4 साल आया। तो सबसे पहली मेरी कहानी आई कि पहले तो यार मैं मूलधन निकाल लेता हूँ। मूलधन मेरे को निकालना आता ही था, 400 गुना 400 अपन में 1300 माइनस में 2 गुना 400, तो सारा प्रिंसिपल आ गया 320। अगर प्रिंसिपल 320 आ गया है तो अब मेरे को एक दूसरी कहानी, मेरे लिए चैलेंज क्या है कि अगर 8 8 यहां भी 8 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो रेशियो मेंटेन हो जाता। अब मेरे लिए दिक्कत क्या है कि 4 साल का रेशियो निकालना। तो 4 साल के रेशियो के लिए मैंने क्या किया, मूलधन और मिश्र धन के थ्रू रेशियो निकलता है, तो मैंने यहां से क्या किया है, मूलधन और मिश्र धन के थ्रू रेशियो निकाला कि मूलधन मेरा 320 रुपया है, मिश्र धन मेरा 400 और जोड़ दो तो 720 हो गया। 8 साल का रेशियो निकाल दिया, 4 9 आपस में कट करके निकाल दिया ना, तो 4 साल का आ जाएगा 2 3, स्क्वायर रूट कर दिया भाई। अगर 4 साल का 2 3 आ गया, अगर 4 साल का 2 3 है, लेकिन रेशियो किसका है, मूलधन और मिश्र धन का, तो यहां से मूलधन अगर मैं इसको या इसको मूलधन मानता हूं तो मूलधन बनाओ ना इसको, तो मूलधन के अंदर ये ब्याज जोड़ दो, 1620 आ गया। यहाँ पर 1300 में 320 जोड़ दिया तो 2:3 किया तो 2430 आएगा। ये मिश्र धन आ गया, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2110 रुपया। एक बारी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्लास उस बच्चे को जरूर भेजना मेरे भाई जो एनटीपीसी या सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा है। ये कहते ना कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ इस चैनल से बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आपका प्यार और आभार भी मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें फैलती चली जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएं। समझ रहे हैं, ये आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो चीज़ें हम ऑफलाइन में बच्चों को, अब आपको समझ आ गया कि ऑफलाइन के अंदर या जो फ्रेंचाइजी के अंदर हम लोगों के पास भीड़ क्यों होती है, क्योंकि उस बच्चे को भरोसा हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि फिर बाद में आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ में न आए तो फिर आपको वीडियो देख लेना, वीडियो आपके पास सेव रहते हैं, पुराने वीडियोस को भी देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिएगा टॉपिक लगभग एंड के ऊपर है, तो आप 1-2 बार वीडियोस को जरूर देख लो और वीडियो को लाइक जरूर करो। अरे इतना जबरदस्त क्वेश्चन सिखा दिया, बिना पानी पिए भी लगा रहता हूं 1 घंटा, तो इतना लाइक तो बनता ही है। एक लाइक, आपका 1 लाइक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, तो बड़ी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा कल वाली क्लास का 9वां और 10वां क्वेश्चन भी आपका बचा हुआ है, तो आते हैं अगले 9th क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर।
समझ में आ गया होगा, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन आया था तो देखिएगा, हर रोज के एक दो क्वेश्चन ऐसे भी सीखते रहेंगे ना कि हाँ मेंस के पेपर्स में किस तरीके से आप लगा सकते हैं इन चीज़ों को, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सेकंडों के हिसाब से जितना मुश्किल क्वेश्चन होता है ना उसके पीछे कुछ न कुछ उतनी ही ज़बरदस्त कहानी रची हुई है। देखिएगा, n दे रखा है, रूट n का मान आपको निकालना है। तो मैंने आपको एक ही बात बताई कि अंकों का योग जो क्वेश्चन का होगा ना, अंकों का योग जो क्वेश्चन का होगा, अंकों का योग वही आंसर का होगा। जो क्वेश्चन का अंकों का योग होगा वही आंसर के अंकों का योग होगा। यही तो बताई है मैंने आपको, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां से देखता हूं n, 5 और 4 9, घटा दो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 6 का स्क्वायर क्योंकि उसने दे रखा है तो 36, 36 में फिर आ जाएगा 9। अगला 5 और 4 9, और 3 2 5 और 1 6। अगला 6 और 3 9 हटा दो, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 में 2 + 2 4 आ गया है, तो ये आ गया है 4। तो आपको रूट n का मान चाहिए है, कहने का मतलब है n के अंकों का योग आया 4। तो रूट n का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये भी तो n ही आएगा, और n के अंकों का योग कितना है 4। यानी अगर रूट n के स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो क्या ये क्वेश्चन वाला 4 ही तो मिलेगा ना। पहले मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, n का अंकों का योग निकाल दिया मैंने सारा ही, और n के अगर अंकों का योग मैंने निकाल दिया तो 4 आया। अब मेरे से आंसर में पूछा है रूट n, तो क्या अगर रूट n का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या ये n बनेगा? बोलो हाँ कि ना, अरे बोला करो, हाँ बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका स्क्वायर करके भी 4 आना चाहिए। ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 4 आएगा? ये वाला 9, और 9 तो आप हटा ही सकते हैं। देखिएगा, पहला ही ऑप्शन अगर अपन देखें, 6 और 3 9 हटा दो यहां से, 4 2 6 और 1 7। पहला ही ऑप्शन अगर अपन देखते हैं 1 2 3 4 और 6, तो ये 6 और 3 9 हटा दिया, 4 2 6 और 1 7, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। 49 में देखेंगे तो 9 तो फिर हट गया, तो यानी 4। यानी कि ये जो पहला ही अंक आ गया ना, इस पहले अंक के अंकों का योग भी 4 आ रहा है, और आपको कितना चाहिए 4 चाहिए है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 12,346 आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, देखने में क्वेश्चन मुश्किल है, अभी मैंने आपको अंकों के योग का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया है, वो आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी दिखानी मैंने शुरू कर दी ना, कि किसी भी चीज के लिए ना, कि अपन ने गाड़ी नहीं ली है, लेकिन गाड़ी लेने से पहले नहीं कि गाड़ी लेंगे तो ये फायदा, गाड़ी लेंगे तो वो फायदा, तभी तो इंसान फिर गाड़ी लेने की सोचता है, तभी तो आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तभी तो आप फिर डिजिट सम पढ़ने के बारे में सोचें कि हाँ हमें बहुत बेसिक से लास्ट लेवल तक अंकों का योग पढ़ना है। तो मैं आपको वो दिखा रहा हूं कि अंकों के योग से कैसे कैसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और आज की क्लास के क्वेश्चंस को देख के दिमाग को थकाना नहीं है। मैंने फिर बोला, जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया मैंने ऐसे क्वेश्चन ले आया मैं, क्योंकि मुझे लगा कि समय का सही सदुपयोग यही है कि बेसिक के साथ साथ वो चीजें भी पढ़ें जो उस भीड़ से 100 में से उस 5 के अंदर आ सकें। समझ रहे हैं ना, 100% बच्चों को मैथ आता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 5% का ही होता है। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ ना, कमेंट में जवाब जरूर दिया करो, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पे आ जाइएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, एटलीस्ट अपने ग्रुप्स के अंदर, या ऐसे बच्चों को बताया करो कि जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन में नहीं आ पाते हैं वो
वो पढ़ पाएँ, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे ये सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ कुछ नए लोगों को जोड़ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। आप समझाइए, अपने आप को समझाने के तरीके से पढ़ाया करो ताकि बड़ा अच्छा काम आप कर पाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, m दे रखा है, n दे रखा है, m प्लस n चाहिए है। अब एक बच्चा तो घबरा जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्लास में करके ही नहीं आया। अरे क्लास में क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लगे ना कि ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में नहीं किया, तो वहीं पर अंकों का योग लगा दो। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ क्लास में कर रखा है, तो उसको तो वैसे तरीके से भी कर लोगे, और अगर आपको तरीका नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अंकों का योग लगा डालेंगे। तो अगर मैं यहां से देखूं कि m दे रखा है आपको, n दे रखा है आपको, और अब आपको निकालना है m प्लस n, तो गौर करिएगा, अगर मैं m देखता हूं, m कितना बनेगा, एक और एक और एक, तो 3 बन गया भाई m तो। और n कितना बनेगा, पहला 3 बनेगा, दूसरा 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तीसरे फिर 3 का स्क्वायर 9 से तो हट जाएगा। तो और यहां से मैंने देखा कि m प्लस n कितना बनेगा, 3 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 प्लस 3 6 ही तो हो जाएगा। तो मेरे जो क्वेश्चन दिया था, मेरा जो क्वेश्चन है उसके अंकों का योग कितना आया, 6। तो आंसर के अंकों का योग भी 6 ही रहेगा। पहला ही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 9 तो हट ही गया, 4 5 6 आ गया भाई, आंसर आ गया 4 1 1 0 0 9। तो आंसर आ जाएगा ये। अब इस क्वेश्चन के 2 नंबर के लेने में क्या परेशानी आई, और एक भी बच्चा ये बोल दो कि सर ये क्वेश्चन तो क्लास में इस तरह के क्वेश्चन नहीं भी हो तो भी क्या दिक्कत आ गई। मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड सिखा रहा हूं कि क्लास के क्वेश्चंस भी कवर हों। अगर क्वेश्चन क्लास में ना हुआ हो तो आपके पास ऐसे हथियार हों कि आपको कोई दिक्कत ना हो, उस भीड़ में से निकल जाए। ये नहीं इस बारी इस फॉर्म से जॉब अगर नहीं मिली ना, क्योंकि अगली बारी कब वैकेंसी निकलेंगी, कब हम उसके अंदर एलिजिबल होंगे, और फिर किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, ये जो मौका है ना, ये हाथ से जाने ना पाए। इसके लिए आप दुआएं भी कमाइए, मेहनत भी करिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। इस वक्त आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करिए, जिससे लोगों की दुआएं आपके लगेंगी। जितना हो सकता है अपने लेवल पे प्योर हार्ट इंसान बन के चलिएगा, जिससे धीरे धीरे आगे की स्थितियां आपकी सुधरती चली जाएंगी, और आप हर रोज आप सीख ही रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की क्लास थी। जो क्वेश्चंस कुछ कैलकुलेशन वाले सिखा दिए मैंने, और कुछ कंसेप्चुअल तो बहुत ही जबरदस्त तरीका था। जो बच्चा बाद में जुड़ा हो वो एक बार जाके शुरुआत से लेके एंड तक में देख लेना, ताकि चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो को कई बार हम सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, सेव तो है ही ना, बाद में नहीं देख पाते हम कभी भी चीजों को। तो अच्छा लगा होगा, साथ साथ पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताते रहिएगा। आपकी जिम्मेदारी है, हर दिन आप लगभग 5 से 10 लोगों को इस चैनल से जोड़ते चले जाइए। आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, फिर देखिएगा आपके ऊपर भी सरकारी नौकरी का जिम्मेदार या भार आ जाएगा, तो भगवान आपको उस वक्त साथ देगा। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे। आज करते हैं यहीं तक, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर दो, अपनी गाड़ी को बिल्कुल फ्लो में ले आइएगा। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो फिर बता देता हूं कि पुराने वीडियोज को भी देख लिया करो, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उनको जरूर देखते रहा करो। और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर थे उसके लिए। तो फिर कल मुलाकात होती है आपसे सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। प्यार बनाए रखिएगा, आभार बनाए रखिएगा, लाइक करते रहिएगा, ताकि हम लोग एनर्जी